नेपाल की औरतें कम उम्र के लड़कों के साथ ऐसा क्या करती थी जिससे वो 2 लाख रुपए महीने में देती थी। सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी एक दीपक नाम के लड़के की है जो कम उम्र का जवान लड़का था। वह अपने भैया भाभी के साथ उनके घर में रहता था। दीपक के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। एक दिन दीपक की भाभी ने दीपक से कहा, दीपक आज तुम काम पर मत जाना। इस बात से दीपक बहुत हैरान था, जबकि भाभी ने कभी उसे ऐसे काम पर जाने से मना नहीं किया था, बल्कि वो तो दीपक को अपने घर बुलाना भी पसंद नहीं करती थी। दीपक भी रुक गया और रुककर भाभी की बात सुनने लगा। दीपक ने कहा, हाँ भाभी बताइए, सब ठीक तो है ना। भाभी ने कहा, नहीं दीपक, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे भैया कहीं बाहर गए हैं, वो 2-3 घंटों में आ जाएंगे। तुम्हारे भैया को तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर दीपक एकदम से चौंक पड़ा और सोचने लगा कि भैया को मुझसे क्या बात करनी है। दीपक ने भी भाभी से इसी अंदाज में पूछा, लेकिन भाभी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती कि तुम्हारे भैया तुमसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। भैया ही तुम्हें सब बताएंगे, तुम उनकी बात सुनकर ही जाना। दीपक अच्छी तरह से जानता था कि बात जो भी हो, इसके पीछे भाभी का ही हाथ होगा, और भाभी इस बात से इतनी अनजान बन रही थी जैसे उनको कुछ पता ना हो। दीपक इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता। भले ही वह उम्र में छोटा था, लेकिन भैया भाभी के रवैये ने दीपक को वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। दीपक ने फिर भी भाभी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। भाभी पीछे से बार बार आवाज़ लगा रही थी, सुनो दीपक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भैया की बात सुनकर जाना। भैया को मैं क्या जवाब दूंगी। मगर दीपक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आज दीपक अपने भाई की वजह से ऐसे धक्के खा रहा था। अपना भाई होने के बावजूद दीपक को उस घर में किराया देकर रहना पड़ता था। फिर वह किस रिश्ते से उन्हें भैया भाभी होने का दर्जा देता। लेकिन दीपक उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करता था। उन्होंने अपनी इज्जत में कमी आने के अलावा दीपक को कभी किसी बात का मौका भी नहीं दिया था। दीपक यही सोचते सोचते घर से काफ़ी दूर निकल आया था। अचानक ही एक गाड़ी दीपक से टकरा गई और वह वहीं सड़क पर गिर गया। इस हादसे में गाड़ी वाला कसूरवार नहीं था, बल्कि कसूर तो दीपक का ही था, क्योंकि वही किसी ध्यान के बिना अपने ख्यालों में खोया हुआ था। टक्कर लगने के बाद दीपक सड़क पर गिरा पड़ा था और उसके आसपास खून बिछा हुआ था। कहाँ कहाँ चोट आई थी दीपक को कुछ पता नहीं था। इसके बाद उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा और दीपक कुछ ही देर बाद बेहोश हो गया। उसे सिर्फ इतनी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ और इसे अस्पताल ले जाओ। 3 दिन बाद जब दीपक की आँख खुली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था और उसका पूरा शरीर पट्टियों से जकड़ा हुआ था और बगल में नर्स खड़ी होकर उसका बुखार चेक कर रही थी। जब दीपक ने आँख खोली तो वह पूछने लगी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दीपक ने कहा कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। फिर नर्स ने एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया और दीपक को दर्द से राहत मिल गई। नर्स ने दीपक से घर का नंबर लिया और फ़ोन करके उसके भैया भाभी को बताया, तो भाभी कहने लगी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाऊँ।